षष्ठ कक्षा में संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ मेधावी बालकः अर्थात बुद्धिमान बालक। तो आप लोग अपनी पुस्तक खोलकर ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, सुनेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, प्रातःकालस्य समय अस्ति। प्रातःकाल का समय है। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनाया घंटिका टन 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 इति वदति। यानी टन 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 करके, यानी ग्राम की पाठशाला के प्रार्थना सभा की घंटी टन 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 करके बजती है, बदती। सर्वे छात्रा पंक्तिबद्धा प्रार्थनां कुर्वन्ति। सभी छात्र पंक्ति में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। तदनंतरम ते स्वकक्षां गच्छन्ति। उसके बाद वे अपनी कक्षा में जाते हैं। आगे देखिए, षष्ठ कक्षायाः तृतीय कालांशः अस्ति। षष्ठ कक्षा का तीसरा वादन है या तीसरी घंटी है। संस्कृत पाठयितुम् एकः अध्यापकः कक्षां आगच्छन्ति। यानी संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र उठ कर के या खड़े होकर अध्यापक को प्रणाम करते हैं। अध्यापक कथयन्ति सर्वे उपविशन्तु। सभी छात्र, अध्यापक कहते हैं, अध्यापक ने कहा सर्वे छात्रा उपविशन्तु। छात्रा बैठ जाइए। सभी छात्रों को बैठने के लिए कहते हैं। सभी छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापक उत्तराखंड नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक उत्तराखंड नाम का पाठ पढ़ाते हैं। पाठं पाठयित्वा च अध्यापक छात्रान् पृच्छति। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं और अध्यापक छात्रों से पूछते हैं। छात्रान् पृच्छति, पूछते हैं। भो बालका, हे बालकों, उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। यानी उत्तराखंड में कति माने कितने जिले हैं, जनपद हैं। ये उत्तरम जानन्ति ते हस्तम उत्थापयन्तु। जो उत्तर जानते हैं वे हाथ उठाएंगे। वे अपने हाथ उठाएंगे। उत्थापयन्तु, वो अपना हाथ जो है खड़ा करेंगे या उठाएं। वे अपना हाथ उठाएं। यह बालकः एक पदेन उत्तरम वदति तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि। जो बालक एक पद में उत्तर बोलेगा तस्मै, उसको मैं पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा मेधावी छात्र सुरेंद्र अवदत्। यह सुनकर मेधावी छात्र यानी बुद्धिमान छात्र सुरेंद्र ने कहा या सुरेंद्र बोला, उटी देह चनई अपि पौरु उवाच। तदा कर्ण
अध्यापकः वदति। यह सुनकर अध्यापक बोले, अस्य पदस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। इस पद का कोई अर्थ नहीं है। सुरेंद्र वदति। सुरेंद्र बोला, गुरुवर, इदं पदम सार्थकम अस्ति। यह पद सार्थक है, या इस पद का इदं पदम यानी इस पद का अर्थ है। यथा अस्मिन् पदे 13 अक्षराणि सन्ति। यहाँ इस पद में 13 अक्षर हैं। अस्य पदस्य प्रत्येकम् अक्षरम् उत्तराखण्डस्य प्रति जनपदस्य आरंभिकम् अक्षरम् अस्ति। इस पद के प्रत्येक अक्षर में उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के आरंभिक, प्रत्येक जनपद का आरंभिक माने पहला अक्षर है। अध्यापक आश्चर्येण वदति। अध्यापक ने आश्चर्य से बोला। तत्कथम, तब कहो। अध्यापक जो है सुरेंद्र से कहते हैं, तदा हर्षेण सुरेंद्र वदति। तब खुशी से सुरेंद्र ने बोला, उ इत्युक्ते उत्तरकाशी टिहरी उच्यते। तो उ से यानी इत्युक्ते ऐसा कहने पर उत्तरकाशी, उ से जो है उत्तरकाशी, टी से टिहरी उच्यते, कि टी से टिहरी का उच्चारण होता है, टिहरी शब्द जो है बनता है। देहरादून, दूनम, हा हरिद्वारम, हा से हरिद्वार कहते हैं। च चंपावतम भवति, च से चंपावत होता है। न तु नैनीतालम, न तो नैनीताल। अ अल्मोड़ा, पी पिथौरागढ़, प पौड़ी गढ़वाल। रु रुद्रप्रयाग अस्ति, रु से रुद्रप्रयाग है। उ उधम सिंह नगरम, उ से उधम सिंह नगर। वा वागेश्वरास्ति, वा से वागेश्वर है। च चमोली जनपदम, च से चमोली जनपद। इदम पदम श्रुत्वा छात्रे सोत्साहेन करतल ध्वनिं कुर्वन्ति। यह पद सुनकर छात्र खुशी से ताली की ध्वनि करते हैं। सुरेंद्रस्य मेधावितां दृष्ट्वा अध्यापकः अपि तस्य बहु प्रशंसां करोति, पुरस्कारं च ददाति। सुरेंद्र को या सुरेंद्र की बुद्धिमत्ता को देखकर अध्यापक भी उसकी प्रशंसा करते हैं, पुरस्कारम च ददाति, और पुरस्कार देते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।